जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर दोस्तों, कि 4th पे कमीशन से लेकर के और अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों 2011 के अंदर जो रिवाइव्ड सर्कुलर एक आया था 456, उसके अंदर जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है वो बढ़ाई गई थी। तो किन किन रैंकों की वो बढ़ाई थी और कितना उसके अंदर रिवीजन हुआ था, इन सभी चीजों की भी इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे कि भाई 4th पे कमीशन से लेकर और अब तक OROP 1, OROP 2, OROP 3 के अंदर आपकी कितनी कितनी पेंशन के अंदर इजाफा हुआ है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, एक एवरेज निकल जाएगी कि जब भी इन फ्यूचर कोई नेक्स्ट पे कमीशन आता है या OROP 4 आएगी जिस टाइम, तो आपको आपकी पेंशन के अंदर कितना इजाफा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो सिपाही रैंक था उसकी 4th पे कमीशन के अंदर उसकी डिसेबिलिटी पेंशन जहां पर 100% डिसेबिलिटी थी, तो उसकी 4th पे कमीशन के अंदर 450 यानी कि 450 रुपए उसकी डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों 5th पे कमीशन के अंदर उसकी जो पेंशन होगी वो हो गई 1550 रुपए, और 6th पे कमीशन के अंदर उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होगी दोस्तों 3510 रुपए। और इसके बाद दोस्तों रिवाइव्ड सर्कुलर आया PCDA की तरफ से 456 2011 के अंदर, जिसके अंदर मिनिमम आपको पेंशन कितनी होगी करके वो डिसाइड किया गया था। तो इसके बाद दोस्तों जो आपकी पेंशन के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई और आपका जो यानी कि इंक्रीज 0 हुई। इसके बाद OROP 1 के अंदर अगर हम बात करते हैं सिपाही रैंक की, तो आपकी पेंशन के अंदर यानी कि 3999 रुपीज आपकी पेंशन हो गई, जो 3510 से बढ़कर 3999। और 7th पे कमीशन आ गया दोस्तों उसके बाद, तो आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी हो गई वो होगी 10,277 रुपए। इसके बाद आ गई OROP 2 और आपकी जो पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हो गई वो हो गई 11,882 रुपए। इसके बाद दोस्तों जो अभी OROP 3 लागू की गई है, तो इसके अंदर आपकी जो पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हुई है 13,596 रुपए। यानी कि टोटल अगर इंक्रीज हुई है 2006 के बाद आपकी पेंशन, तो आपकी पेंशन के अंदर 10,086 रुपए का यहां पर इजाफा देखने को मिला है। यानी कि 287% आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इंक्रीज यहां पर हुई है। इसी तरह से अगर बात करते हैं नायक की दोस्तों, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं OROP 1 के अंदर उनकी जो पेंशन थी 4,302 रुपीज, तो अभी OROP 3 के अंदर उनकी जो पेंशन हो गई है 14,142 रुपीज। यानी कि वो 4th पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक OROP 3 को इंक्लूड करने के बाद 10,632 रुपए का यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि 303% डिसेबिलिटी पेंशन आपकी इंक्रीज हुई है 2006 के बाद। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवलदार की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है OROP 1 के अंदर आपकी 4,684 थी, और अभी OROP 3 के अंदर 15,350 है। तो टोटल यानी कि 4th पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन की OROP इंक्लूड करने के बाद 11,840 रुपए आपकी पेंशन जो है इंक्रीज हुई है। यानी कि 337% इंक्रीज हुई है आपकी पेंशन 2006 के बाद। इसी तरह अगर बात करते हैं नायब सूबेदार की दोस्तों, तो 4th पे कमीशन के अंदर आप देख सकते हैं 550 550 रुपए उसकी पेंशन होती थी। उसके बाद 5th पे कमीशन के अंदर 1900 रुपए, 6th पे कमीशन के अंदर 4300 रुपए, और रिवाइड सर्कुलर के अंदर उनकी मिनिमम पेंशन कर दी थी
4,650 रुपीज, यानी कि 350 रुपए इंक्रीज हो गए थे 6th पे कमीशन के बाद। और OROP 1 के अंदर इनकी पेंशन हो गई थी 6,243 रुपए। 7th पे कमीशन के अंदर दोस्तों 16,045 रुपए पेंशन हो गई थी। और OROP 2 के बाद यानी कि 15,645 रुपए पेंशन इनकी हो गई थी। और OROP 3 के अंदर इनकी पेंशन 16,770 रुपए हो गई है, यानी कि 4th पे कमीशन से लेकर अब तक 12,470 रुपए का टोटल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि 290% इंक्रीज हुई है पेंशन आपकी 4th पे कमीशन के बाद और अब तक। इसके बाद बात करते हैं सूबेदार रैंक की, तो यहां पर भी 4th पे कमीशन के अंदर उनकी भी पेंशन 550 रुपीज थी। और अभी उनकी 7th पे कमीशन और OROP को मिलाकर के, OROP 3 को मिलाकर के इनकी पेंशन 18,900 रुपए हो रखी है, यानी कि 14,600 रुपए का टोटल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 4th पे कमीशन से लेकर अब तक। और टोटल यानी कि 340% पेंशन इंक्रीज हुई है डिसेबिलिटी पेंशन 2006 के बाद सूबेदार रैंक की। इसके बाद बात करते हैं सूबेदार मेजर की, तो उनकी पेंशन भी दोस्तों 4th पे कमीशन के अंदर 550 रुपीज थी और 5th पे कमीशन के अंदर 1,900 रुपए थी और 6th पे कमीशन के अंदर 4,300 रुपीज थी, यानी कि। और रिवाइज सर्कुलर के अंदर उनकी जो पेंशन है वो 4,830 रुपीज हो गई थी, यानी कि 6th पे कमीशन से लेकर रिवाइज सर्कुलर आने के बाद उनकी पेंशन के अंदर 530 रुपीज का इजाफा देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों OROP 1 की पेंशन लागू हो गई थी, तो उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है 7,827 हो गई थी। 7th पे कमीशन लागू हो गया फिर, तो उनकी पेंशन 20,115 रुपीज हो गई। और OROP 2 आई तो उनकी पेंशन 20,040 रुपए हो गई। और OROP 3 के अंदर 20,745 रुपए, यानी कि आप देख सकते हो जो 7th पे कमीशन के बाद जो OROP 2 रिवाइज किया है तो उसके अंदर कुछ न कुछ यहाँ पर कटौती भी की गई है। तो टोटल 2004 से अगर अब तक की बात करते हैं तो 16,445 रुपए, यानी 382% जो पेंशन है डिसेबिलिटी वो इंक्रीज हुई है 2006 के बाद। इसी तरह दोस्तों ओनली लेफ्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 4th पे कमीशन के अंदर 750 रुपीज डिसेबिलिटी पेंशन थी 100% डिसेबिलिटी के ऊपर। और 5th पे कमीशन के ऊपर 2,600 रुपए पेंशन हुई थी और 6th पे कमीशन के ऊपर 5,880 रुपए यहाँ पर पेंशन हुई थी। और इसके बाद दोस्तों जो रिवाइज सर्कुलर के बाद जो इनकी पेंशन बढ़ी थी वो हुई थी 8100 रुपए, यानी कि 2,220 रुपए का यहाँ पर एकदम से फायदा देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों इनकी जो पेंशन OROP 1 के अंदर 9,654 रुपए हो गई थी। 7th पे कमीशन के अंदर इनकी पेंशन 24,811 रुपए हो गई थी। और OROP 2 के बाद इनकी पेंशन 24,720 रुपए हो गई थी। और OROP 3 के अंदर 27,780, यानी कि 4th पे कमीशन से लेकर अब तक 21,900 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों 2004 से लेकर के 2024 तक की डिसेबिलिटी के ऊपर एक रिपोर्ट कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 2004 में कितनी थी और एट प्रेजेंट कितनी आप ले रहे हो, यानी कि कितनी % इंक्रीज यहाँ पर आपकी पेंशन हो गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो जब इन फ्यूचर 8th पे कमीशन का गठन होगा तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है, एक आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।